हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स बाय आरवी धनगर में। आज की क्लास हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने कल क्लास को छोड़ा था। अभाज्य गुणनखंड अपना टॉपिक चल रहा था और अभाज्य गुणनखंड के सवाल बचे हुए हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज वर्तमान स्थिति ये है कि अधिकांश बच्चे अपने पढ़ने के समय को यूट्यूब के शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम की रील में बर्बाद कर रहे हैं। ये समय पढ़ने का है बेटा। अगर आप इन सभी चीजों के आदी हो, आप भी इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह में अपना टाइम व्यर्थ करते हो, तो बेटा आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये समय है आपके पास आपके बेहतर भविष्य के निर्माण का, आपके उज्जवल भविष्य के निर्माण का। ये समय है आपके पास कुछ कर दिखाने का। ये समय है आपके पास कुछ बेहतर करने का। अब आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि आप समझ ना सको मेरी बातों को। आज हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से जहां हमने कल छोड़ा था। अभाज्य गुणनखंड अपना टॉपिक चल रहा था। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले एक बार और मैं आपको अभाज्य संख्या बता देता हूँ, किन किन संख्याओं से अपने को डिवाइड लगाना है। तो हमें सर 2 से डिवाइड लगाना है, 3 से डिवाइड लगाना है, 5 से डिवाइड लगाना है, 7 से डिवाइड लगाना है, 11 से डिवाइड लगाना है, 13 से डिवाइड लगाना है, 17 से डिवाइड लगाना है, 23 से डिवाइड लगाना है, 29 से डिवाइड लगाना है और 31 से डिवाइड लगाना है, 37 से डिवाइड लगाना है, 41 से डिवाइड लगाना है, 43 से डिवाइड लगाना है और ऐसे ऐसे वैसे करके हम चेक कर लेंगे कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल उसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, या आप यूं कह सकते हो उसमें उसका पूरा पूरा भाग जाता है और एक का भी उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। यानी कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वह संख्या होती है जिसमें केवल और केवल दो संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। तो बचा हुआ सवाल मैं कर रहा हूँ। एक सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क में, आप करना, नहीं हो तो बताना, उसको भी कर देंगे। तो सवाल नंबर फोर्थ है आपका 5005 5005। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड लगाएंगे यानी कि भाग लगाएंगे। भाग लगाना हम कहां से शुरू करते हैं? तो आप बोलोगे सर 2 से। क्या इस संख्या में 2 का भाग जा रहा? क्या इस संख्या में 2 का भाग जा रहा? तो आप चेक करोगे सर इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? सर अंतिम अंक तो 5 है। तो जिस संख्या का अंतिम अंक 5 होता है उसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो आप इसमें 2 का भाग नहीं लगाओगे। फिर चलते हैं सर आगे 3 पे। हम क्या करेंगे सर, वापस संख्या देखेंगे, संख्या के अंकों को देखेंगे, 5 5 10 अंकों को आपस में जोड़ेंगे। वो 5 और 5 कितना हो रहा? 10। क्या 10 में 3 का भाग जा रहा? तो आप बोलोगे सर नहीं जा रहा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम चलेंगे आगे। कहाँ चलेंगे हम? आगे। आगे हम चलेंगे सर 5 पे। 5 का रूल क्या है? जिस संख्या का अंतिम अंक क्या हो? 0 हो और 5 हो, उस संख्या में 5 का भाग चला जाता है। तो यहाँ भी 5 का भाग अपना इजीली चला जाएगा। तो 5 बन जा 5, 0 का 0, 5 बन जा 5। अब आप एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से अकल से ज्यादा होशियार होते हैं। ज्यादा मतलब ज्यादा ही होशियार होते हैं। वो क्या करते हैं, अब यहाँ तो उन्होंने 5 से लगा दिया, अब वो ये सोचते हैं कि यार काश यहाँ 2 3 का चला जाए, फिर वापस वो पीछे आ जाते हैं। तो आप तो नहीं हो ना ऐसे। अरे जब एक बार किसी संख्या में 2 का भाग नहीं किया, एक बार जब किसी संख्या में 3 का भाग नहीं किया, तो फिर कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो अब 5 का नहीं जा रहा, तो ऐसा नहीं कि आप वापस 2 3 पे जाओ। अब 5 का एक बार चला गया तो अब आगे नहीं जाएगा 5 का। अब आपको 5 से कहाँ पढ़ना है? आगे पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है आपसे? 5 को आगे। तो 5 के बाद क्या आता है? 7। 7 का चेक करो जल्दी से। सर 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बच गया सर? 3। क्या हो गया? 30। 7 चौके 28 कितना बच गया? 2। 7 तिया 21। अब क्या आ गया सर? 143। और 143 में भी 7 का भाग नहीं जाता है। 7 से कहाँ जाएंगे सर? अब आगे। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है सर? 11। तो 11 का भाग जा रहा सर, देखते हैं। 11 एकम 11 कितने बच गए सर? 3। 11 तिया 33। 13 एकम 13। अब क्या होगा सर? अब जो इसका आंसर होगा वो ये होगा 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यही इस सवाल का क्या होगा डियर? आंसर होगा।
यही इस सवाल का क्या होगा आंसर। आई होप आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कैसे हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि कैसे हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ 7429, इस सवाल को आपको सोल्व करना है, नहीं हो तो आप मुझे बता सकते हो, फिर इस सवाल को अगली क्लास में कर दूंगा। तब तक के लिए हम एक नए टॉपिक को छेड़ते हैं, नए टॉपिक को छेड़ते हैं और उस नए टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। देखो 1.1 का सेकंड क्वेश्चन जो ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित संख्याओं के ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये भी आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, तो मैं सबको साफ करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो मैं एक चीज आपको क्लियरिटी से बता दूं, स्पष्टता से मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ एलसीएम एचसीएफ के पहले, कि अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है, आप अभी तक अगर अभाज्य गुणनखंड करना नहीं सीखे तो 100% आप एलसीएम भी नहीं निकाल पाएंगे और ना ही आप एचसीएफ निकाल पाएंगे। समझे मेरी बात को? अभाज्य गुणनखंड करना यदि आपको आ रहा है तो ही आप एलसीएम निकालना सीखेंगे, तो ही आप एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो मैं एलसीएम एचसीएफ क्या है, क्या इनकी कहानी है, कैसे इनमें चलती है चीजें, वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। साथ के साथ इनकी परिभाषा भी मैं उस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। सो फोकस करना, ध्यान से समझना। एलसीएम को बेटा अपन लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं एलसीएम को अपन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को अपन क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बस अभी तक सिर्फ इतना ही याद रखो, ठीक है? अभी तक आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? अब हम एक एग्जांपल लेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपको बेटा 16 एंड यानी कि 16 और 24 यानी कि 16 और 24 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकालना है आपको, 16 और 24 का एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे सर, एलसीएम हेडिंग लिखेंगे, एलसीएम हेडिंग लिखेंगे बराबर का बराबर क्या करेंगे सर, एलसीएम हेडिंग लिख दी और इसे छोड़ दिया, ऐसे ऐसे कर दो, छोड़ दिया। ओके, अब क्या करेंगे अपन सर, 16 को लिखेंगे, ये लिख दिया 16। 16 के क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे निकालेंगे सर, इधर ले लो 16 को, ये 16 ले लिया, इसमें डिवाइड लगाएंगे, 2 से डिवाइड लगाया, एक टाइम गया सर, 2 से फिर डिवाइड लगाया 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड लगाया 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड लगाया 1 आ गया। ओके, तो 2 2 2 4 टाइम्स इसके फैक्टर्स आए, 2 2 2। ओके, फिर आप क्या करोगे, 24 के फैक्टर्स निकालोगे। तो ये 24 लिखा आपने बराबर का बराबर, इधर ले जाओ साइड में 24 को, 24 डिवाइड लग जाएगा 2 से, हाँ लग जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड लग जाएगा, ये सर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, अब 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब आगे क्या करना है समझिए। अब लिखोगे आप एलसीएम बराबर क्या होगा, आप इन सब में कॉमन देखो, इन सब में क्या देखो कॉमन, आप देख पाओगे सर ये 2 इधर भी है, 1 2 ये हो गया, इसको यहाँ लिख लिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 1 2 ये है सर, 1 2 ये लिख दिया, ये 2 आ गया, तो 1 2 ये है, 1 2 ये आ गया। अब जितने आपने कॉमन थे, जितने आपके कॉमन फैक्टर्स आए, सारे आपने लिख दिए मल्टीप्लाई में। कर, ये सबसे पहली स्टेप होगी अपनी, ये 2 इसमें, ये 2 इसमें, ये लिख दिया, ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, ये लिख दिया, ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, ये लिख दिया। अब जो बचे हैं उनका क्या करना है, अब जो बचे हैं उनको भी आपको एज इट इज लिखना है, जिनका जोड़ा बन रहा है उनको सिर्फ आपको एलसीएम निकालते टाइम एक बार लिखना है। आई रिपीट अगेन, जिनके जोड़े बन रहे हैं उनको क्या करना है, आपको एक बार लिखना है। ठीक है, अब सर एक बार लिख दिया, अब बचा क्या, 2
जो बचा है उसको एज इट इज आपको लिख देना है। 2 बचा है 2 का 2, 3 बचा है 3 का 3। अब इनका आपस में आपको मल्टीप्लाई करा देना है। क्या करा देना है इनका? मल्टीप्लाई। तो 2 का 2 में आप मल्टीप्लाई कराओगे 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया आपका? 48। इस तरीके से आपको क्या निकालना है? एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप आपको एलसीएम निकालना समझ आया होगा। अब एचसीएफ क्या होता है? देखो, एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है? जो इन दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। जो इन दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है, उसका प्रोडक्ट। जो इन दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है, उसका प्रोडक्ट ही क्या होता है? HCF। देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कितनी बार 2 है सर? तो एचसीएफ क्या होगा आपका? एचसीएफ क्या होगा सर? एचसीएफ बराबर क्या होगा? 1 2 3, मतलब 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूना 8। एचसीएफ क्या आया इसका? 8। क्या आया इसका एचसीएफ? 8। अब अब समय आ गया है इनकी परिभाषा बताने का। क्या समय आ गया है इनकी परिभाषा बताने का? समझना एक चीज आप, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इन दोनों संख्या में भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। आपको पता है 16 और 24 दोनों का पूरा पूरा भाग जो है ना 48 में जा रहा है, और 48 ही सबसे छोटी संख्या है। 48 ही क्या है? सबसे छोटी संख्या है जिसमें जिसमें 16 और 24 का भाग जा रहा है। आई रिपीट अगेन, 16 और 24 दोनों ऐसी संख्या है, 16 और 24, 16 और 24 दोनों का भाग 48 में जा रहा है, और 48 सबसे छोटी संख्या है। 48 क्या है? सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों से भाग चला जाए। इससे छोटी कोई सी संख्या हो ही नहीं सकती, इससे छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकती। अब एचसीएफ क्या है? एचसीएफ समझो। एचसीएफ में क्या है? एचसीएफ में आप ध्यान से देख पा रहे हो 8 है। 8 सबसे बड़ी संख्या है। 8 सबसे बड़ी संख्या है। 8 सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है। 8 सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है। समझ में आया? समझ में आया? एचसीएफ क्या होता है सर? एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है। एचसीएफ क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे उन दोनों संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। एलसीएम क्या होता है सर? एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है। एलसीएम क्या होती है? सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दोनों संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। आई होप समझ में आया होगा एलसीएम और एचसीएफ। चलते हैं अपन 1.1 के सेकंड क्वेश्चन पे। और एक चीज और समझ लो आप, एक चीज और, वन थिंग, यानी कि एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा, समझना। थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, मिटा लेता हूँ, यहाँ से मिटा लेता हूँ, ऊपर ना से मिटा लेता हूँ। एक चीज और समझना, क्या होता है जब आप दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो? क्या निकालते हो आप? जब दो संख्या का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल, मैं दो संख्या की बोल रहा हूँ, कितनी संख्या की बोल रहा हूँ? दो संख्या की। तो पहली संख्या को मैं ऐसा लिख सकता, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या, यानी कि उन दोनों संख्या का मैं आपस में गुणा कराता हूँ तो वो हमेशा किसके बराबर होगा? उन दोनों संख्या के एलसीएम इनटू उन दोनों संख्या के एचसीएफ। मैं क्या कह रहा था आपसे? मैं ये कह रहा था आपसे कि जब आप जिन दो संख्याओं का क्या कराते हो, जिन दो संख्याओं का क्या निकालते हो? एलसीएम निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो, उन दोनों संख्याओं का अगर आप आपस में क्या कराते हो? गुणा कराते हो, तो वो गुणा हमेशा बराबर होगा किसके? उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर। समझ में आया फॉर्मूला? एक बार और समझ लो। मैंने क्या बोला था आपसे यहाँ कि आप 16 और 24 का क्या निकाल लो? एलसीएम और एचसीएफ। तो मैंने क्या करा सर? पहली संख्या मेरी क्या थी? 16। दूसरी संख्या मेरी क्या थी? 24। दूसरी संख्या मेरी क्या थी? 24। एलसीएम कितना आया था सर मेरा? 48। और एचसीएफ मेरा कितना आया? एचसीएफ मेरा कितना आया सर? 8। अब मैं इन दोनों संख्याओं का अगर आपस में गुणा कराता हूँ, इन दोनों संख्याओं का मैं आपस में क्या कराता हूँ? गुणा कराता हूँ, और एलसीएम का गुणा मैं एचसीएफ में कराता हूँ, तो दोनों जो तरफ जो मेरा आंसर आएगा ना वो बराबर आएगा। आपको ये वेरीफाई भी करना है, आपको ये वेरीफाई भी करना है। देखना, 16 चुका 64 का 4 हासिल आया 6, 16 दूना 32 और 6 38, यानी कि 38। इधर 8 8 64 का 4 हासिल आया 6, 8 चुके 32 और 6 38। देखो मैंने क्या करा यहाँ पे सर, जिन दो संख्याओं का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था उन दोनों संख्याओं का क्या करा? आपस में गुणा कराया।
और जो उन दोनों संख्या का एलसीएम निकला था, एचसीएफ निकला था, उन दोनों का आपस में गुणा कराया तो दोनों गुणा क्या आया मेरा, बराबर। क्या आया मेरा, दोनों गुणा बराबर। अब चलते हैं अपन 1.2 के फर्स्ट सवाल की तरफ। कहाँ चलते हैं, मतलब 1.1 के सेकंड के फर्स्ट सवाल की तरफ। फर्स्ट सवाल क्या है अपना, फर्स्ट वाला सवाल क्या है अपना, यानी कि पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है अपना 26 एंड 26 एंड 91, यानी कि 26 और 91, 26 और 91। सर पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है एलसीएम निकाल लो। 26 के क्या करेंगे सर, फैक्टर्स करेंगे, यानी कि 2 इंटू 13 वैसे हो गया, 2 इंटू 13। 91 क्या करेंगे सर, तो 91 क्या होगा सर, 7 इंटू 13, 13 सत्तू 91, 13 सत्तू 91। अब सर जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो आप इसे लिख दोगे एलसीएम बराबर क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है सर 13, फिर दोनों नहीं है सर, दोनों नहीं है सर, 13 कॉमन आ गया तो 13 लिख दिया। अब दोनों कॉमन नहीं है, दो इसमें है तो उसमें नहीं है, 7 इसमें है तो उसमें नहीं है, तो अब दोनों को ऐसा कैसे लिख लोगे, 2 इंटू 7 सर, 7 दूनी 14, 13 गुणा 14, 7 दूनी 14, 13 गुणा 14, 14 या 42 कर दो, हासिल आया 4, 14 एकम 14 और 4 18, यानी कि 180। क्या आ गया आपका एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होगा, जल्दी बताओ एचसीएफ क्या होगा। आप बोलोगे सर एचसीएफ बराबर जो होगा तो दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है सर 13, दोनों में कॉमन क्या है 13। समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब चलते हैं आगे, सर वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होगा सर, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 26 इंटू 90 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना है, एलसीएम सर 182, एचसीएफ कितना है सर 13। चलो सर गुणा कराओ सर, गुणा कराओ सर, तो भैया 26 एकम 26 का 6, हासिल आया कितना आपका 2 है ना। अब 26 नमाकी कितना होगा सर, 26 नमाकी होगा सर, 26 नमाकी कितना हो जाएगा सर, 26 धाम तो 260 होता है, 26 धाम कितना होता है 260। अब 260 में से क्या माइनस कर दोगे आप, 26 यानी कि 234, तो 234 में कितना जोड़ोगे आप, 236, तो 2366। इधर कराते हैं सर, 13 दूना 26 का 6, हासिल कितना बच गया सर 2, 13 दूना 26 का 6 और हासिल कितना बच गया सर 2। 13 का पहाड़ा बोलो सर कितनी बार, 8 बार, तो 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौको 52, 13 65, 13 छंग 78, 13 7 84, 13 8 96, 13 8 96, 13 13 8 96 नहीं होगा सर, 13 8 कितना होगा सर 104, 13 8 क्या होगा 104, 13 8 104, 104 में क्या जोड़ोगे सर 2, तो 106, 106, 106 का कितना आ गया सर 6, हासिल कितना आ गया सर 10, हासिल कितना आ गया 10, ठीक है। अब 13 एकम 13 और 10 कितना हो गया सर 23। तो इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब बाकी के सवाल दो बचे हैं, आप करके देखना, नहीं होंगे तो कल फोर्थ, मतलब जो दो सवाल बचे हैं 500, 510 एंड 92, 336 एंड 54, तीसरे के तीनों सवाल और ये सवाल और चौथा सवाल ये अपन कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में इसी उम्मीद में कि आप पढ़ोगे, ठीक है।